आखिर क्यों जोकरों को देखकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं? आखिर क्या है जोकरों का असली इतिहास? हो सकता है कि आप लोग जोकरों को बहुत ही कॉमन लेते हो, लेकिन ये कॉमन नहीं है। यदि आप लोग गौर करेंगे तब आप लोगों को जोकरों का असली इतिहास पता चलेगा कि उन्होंने क्या शुरुआत की थी, कहां से शुरुआत की थी और आज उनका क्या काम है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जरूर एक बार कमेंट करिएगा कि क्या आप लोग भी कभी जोकर को देखकर डरते हैं या एक अजीब सी फीलिंग होती है, जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत से लोगों के साथ होती है और ये प्रूफ भी है। अगर आप गौर करेंगे तो हमारे यहाँ जितने भी फिल्में बनती हैं या टीवी सीरियल्स बनते हैं, उन सब में यदि आप देखेंगे किसी क्रिमिनल को जो अपनी पहचान छुपाता है तो वो आमतौर पर जोकर का ही रूप बनाता है। जोकर के रूप में ही वो सबको ब्लैकमेल करता है और अपने सारे क्राइम को अंजाम देता है, चाहे बच्चों का किडनैप करना हो, चाहे किसी भी तरह। और आमतौर पर जब बच्चों का किडनैप किया जाता है तो जोकर का रूप लेकर ही उन्हें डराया और धमकाया जाता है। तो आज इस वीडियो में जोकर का पूरा इतिहास जानेंगे कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग जोकरों से डरते हैं। अगर आप थोड़े से पेशेंस के साथ इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको भी जोकर का इतिहास पता चल जाएगा, और यदि आपको भी जोकर से डर लगता है तो उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा कि क्यों डर लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का वीडियो। 70 के दशक में एक अमेरिकी शख्स ने जोकर बनकर बहुत सी हत्याएं की। उसे सीरियल किलर क्लाउन कहा गया। इसके बाद से जोकरों को लेकर लोगों के मन में जो डर बैठा वो आज तक नहीं जा सका। विज्ञान मानता है कि किसी भी तरह के फोबिया में जोकरों से डर सबसे ऊपर है। इसे क्लोरोफोबिया कहते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी जोकरों से डर लगता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जोकरों को किस काम के लिए बनाया गया था। प्राचीन रोम में अंतिम संस्कार के समय जब परिवार के लोग शोक में डूबे होते, तभी कहीं से एक जोकरनुमा शख्स आ जाता। वो चेहरे पर रंग लगाए होता, अलग तरह के कपड़े पहनता और अजीबोगरीब बातें करता। ये आर्कमिमस होता। लैटिन में आर्कमिमस का मतलब है नकल उतारने वाला एक्टर। ये मर चुके शख्स तक की नकल उतारता। अंतिम संस्कार के समय जोकरों की भूमिका। जोकर आम लोगों की ही नकल नहीं करता था, राजाओं की मौत पर भी उसका यही काम होता। दुख वाले माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए आर्कमिमस की खोज हुई। मौत के माहौल को सामान्य बनाने के लिए कई बार भद्दे मजाक भी कर जाता, लेकिन उसे हर बात की छूट थी। बैड क्लाउन नाम की किताब में लेखक बेंजामिन रेडफोर्ड बताते हैं कि रोम की सख्त शासकों का जोकर खूब दिल लगाकर मजाक उड़ाते। लेकिन 19वीं सदी में जोकरों का काम बदल गया। वे अंतिम संस्कार से हटकर क्लब में पहुंच गए। ये एडल्ट नाइट क्लब होते जहां जोकरों का काम बदल गया। रंगीन नाक और लंबे कान लगाकर वे डबल मीनिंग मजाक करते थे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डबल मीनिंग मजाक का मतलब समझ में आ गया होगा। तब कई अमेरिकी राज्यों ने जोकरों वाले इन क्लब्स पर बैन लगाने की भी शुरुआत की थी। सर्कस हिस्टोरियन जेनेट डेविस ने तब के सर्कस और जोकरों के रोल पर खूब काम किया था। वे साफ कहते थे कि जोकरों का अपना डार्क साइड है जो कम से कम बच्चों को हंसाने के काम तो नहीं आ सकता। सर्कस की हुई मेन स्ट्रीमिंग। साल 1890 के आसपास जोकरों को बच्चों से जोड़ा जाने लगा। अमेरिकी शोमैन पीटी बर्मैन ने क्लीनअप कैंपेन चलाया। ये सर्कस को ज्यादा साफ सुथरा बनाने की मुहिम थी। इसमें जंगली जानवर जोड़े गए जो शो दिखाते। रिंग मास्टर शामिल हुए जो उन पर काबू रखते। सर्कस की मेन ऑडियंस थे बच्चे। क्लब में परफॉर्म करते जोकरों को मुख्य धारा सर्कस से जोड़ दिया गया। इसका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाना। बच्चे आएंगे तो साथ में उनके पेरेंट्स भी आएंगे। इस तरह से रात में क्लबों में थोड़ी सी भीड़ के आगे भद्दे मजाक करने वाले जोकर हंसाने वाले एक्ट करने लगे। इसी दौर में कई चैरिटी संस्थाएं आगे आई और जोकरों को बच्चों के अस्पताल भेजने लगी ताकि बीमार बच्चे हंस सके। मैकडॉनल्ड ने इसी समय अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए जोकर के पुतले को अपनी पहचान बना लिया। भले ही जोकरों को बच्चों से जोड़ने की मुहिम चल पड़ी थी, लेकिन बच्चे उससे डरते थे। जोकरों में कुछ तो अनकॉमन था। साल 2016 में साइंस डायरेक्ट जर्नल में एक स्टडी छपी जिसमें दुनिया के लगभग सभी कामों के बारे में बताते हुए पूछा गया कि कौन सा काम सबसे डरावना है, जिसमें ज्यादातर लोगों ने जोकर को क्रीपी माना। ऑन द नेचर ऑफ क्रीपीनेस नाम से छपे इस स्टडी में माना गया कि जोकर चूंकि नकली इमोशन ओढ़े हुए होते हैं तो लोग नहीं जान पाते कि उनके मन में क्या चल रहा है। यही बात उन्हें डरावनी बनाती है। जोकरों से नफरत दिखने लगी। इंटरनेट पर सर्च करिए आई हेट क्लाउन और एक के बाद एक लिंक्स खुलते चले जाते हैं। कई सारे पेज हैं जिन पर लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें जोकर से डर लगता है। ये डर खुलकर साल 2006 में सामने आया। तब फ्लोरिडा में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी जिसकी थीम थी
क्लाउन अराउंड टाउन। इसमें तरह तरह के चेहरे मोहरे वाले जोकरों के पुतले लगे हुए थे। रातों रात प्रदर्शनी पर हमला हुआ, पुतले तोड़ दिए गए, पेंटिंग्स को आग लगा दी गई। तब पहली बार ध्यान दिया गया कि जोकर एक या दो लोगों को नहीं बल्कि बहुत से लोगों को डराते हैं। 2 सालों के भीतर ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड ने लगभग 250 बच्चों पर एक स्टडी की। 4 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक के बच्चों पर हुई स्टडी में लगभग सबने माना कि उन्हें जोकरों को देखकर डर लगता है। यहाँ तक कि सबने जोकरों की फोटो देखकर भी डर लगने की बात मानी। अपराध की दुनिया में आया नाम। जोकरों का ये इरादा नहीं होता, वे आमतौर पर लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। तब क्या वजह है जो इन्हें देखकर डर का भाव जागता है? इसके पीछे कई कहानियां हैं। क्राइम की दुनिया में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने जोकर का वेश धरकर हत्याएं की। साल 1960 से 1980 के दौरान जॉन वायन गेसी नाम के अमेरिकी शख्स का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। जॉन अस्पतालों में जोकर बनकर मरीजों को हंसाने का काम करता। वो इतना मशहूर हो चुका था कि कई राज्यों में उसे बुलाया जाता। यहीं वो अपने टारगेट की पहचान कर लेता। जादू या करतब दिखाने के बहाने वो लोगों को फंसाता और उनकी हत्या कर देता। शिकागो के नॉरवुड पार्क टाउनशिप में उसके घर के नीचे ही 26 लाशें मिली। जॉन ने माना कि कई लाशों को उसने पास की नदी में फेंक दिया और कुछ को जंगल में। जॉन ने कुल 33 हत्याओं की बात खुद मानी। तब अमेरिकी मीडिया में ये मामला बहुत उठा था। उसे सीरियल किलर क्लाउन कहा गया। इसी समय से जोकरों को लेकर अजीब सा डर लोगों के भीतर बैठने लगा। साइंस में भी जोकरों से डर का जिक्र। इसे क्लोरोफोबिया कहते हैं। कई देशों में हो चुके स्टडीज मानते हैं कि बच्चों और बड़ों दोनों ही को जोकरों से कम या ज्यादा डर लगता है। ऐसा क्यों है, इस पर कोई पुख्ता रिसर्च नहीं मिलती, लेकिन 53% से ज्यादा एडल्ट ने माना कि वे जोकरों से बहुत ज्यादा डरते हैं। ये परसेंटेज बाकी फोबिया से काफी ज्यादा है। जैसे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डरने वाले लोग लगभग 3% हैं। पानी से डरने वाले लोगों की संख्या लगभग 2.3% है। उड़ान से डरने वाले भी 5% से कम है। इस लिहाज से देखें तो फोबिया की लिस्ट में क्लोरोफोबिया सबसे ऊपर है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। जोकर से डर लगने वाला फोबिया सबसे ऊपर है, क्लोरोफोबिया। चेहरा ना दिखने से डर लगता है। अब जोकरों से जो डर लगता है उसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। माना जाता है कि अनिश्चित व्यवहार और असल चेहरा ना दिखना ही लोगों को ज्यादा डराता है। वे नहीं जानते कि हंसाने वाला एक्ट करते हुए जोकर कब उन पर हमला कर सकता है या फिर कब किसी दूसरे तरह का व्यवहार कर सकता है। यही अनिश्चितता डराती है। जोकरों के चेहरे पर लाल या हरा रंग भी डर पैदा करता है। ये एक तरह का मास्क फोबिया है जो ज्यादातर लोगों में होता है। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि जोकरों से डर का आखिर में इतिहास क्या है। और आप लोग एक बार जरूर कमेंट करिएगा कि क्या आप लोगों को भी जोकरों को देखकर कुछ अनकॉमन लगता है या आपके मन में भी डर का भाव आता है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग एनिमेटिक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो।